हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 12th का है, द रेट ट्रैप। इस चैप्टर को मैं पूरा आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। यदि वीडियो के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे तो लाइक करके जरूर जाएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। द स्टोरी बिगन्स विद द रेट ट्रैप पेडलर। कहानी की शुरुआत होती है एक चूहेदानी बेचने वाले से। रेट ट्रैप जिसका अर्थ होता है चूहेदानी और पेडलर जिसका अर्थ होता है बेचने वाला। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? चूहेदानी को बेचने वाले से कहानी की शुरुआत होती है। हु इज ना रग्ड कंडीशन, जिसकी स्थिति कैसी है? ऊबड़ खाबड़ जो है उसकी स्थिति है। कंडीशन बोले तो स्थिति, और रग्ड बोले तो रग्ड का अर्थ होता है ऊबड़ खाबड़, यानी उसकी स्थिति कैसी है? ऊबड़ खाबड़ जो है स्थिति है। ही इज ड्रेस्ड इन रैक्स, और वह कैसे कपड़े पहने हुए हैं? फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं। रैक्स जिसका अर्थ होता है फटे हुए, और ड्रेस जिसका अर्थ होता है कपड़े। तो वह फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं। एंड वेरी फ्रेल, और वह बहुत नाजुक है यानी कमज़ोर है। एंड लुक्स स्टर्ब, और वह कैसा दिखाई दे रहा है? बहुत भूखा दिखाई पड़ रहा है या दे रहा है। बी लर्न, हमें पता चलता है। ही एस नो होम, हमें पता चलता है कि उसका कोई भी घर नहीं है। एंड समटाइम्स, और कभी कभार। इवन वेक्स, कभी कभार वह क्या करता है? भीख भी मांगता है। एंड स्टिल टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड, और इस दुनिया में जीवित रहने के लिए वह क्या करता है? कभी कभार चोरी भी कर लेता है। यानी इस दुनिया में जीवित रहने के लिए वह कभी चोरी करता है तो कभी भीख मांगता है। ही लीड्स अ लोनली लाइफ, वह अकेले ही जीवन को बिता रहा होता है। लोनली जिसका अर्थ है अकेले ही, और लाइफ जिसका अर्थ है जीवन, तो वह अकेले ही जीवन को बिता रहा होता है। विथ नो वन टू केयर अबाउट हिम, क्योंकि उसकी केयर करने वाला जो है वह कोई नहीं। केयर का अर्थ होता है परवाह, तो उसकी, क्योंकि वह अकेला रहता है, उसका कोई है नहीं, तो उसकी परवाह करने वाला जो है कोई भी नहीं है। वन फाइन डे, एक अच्छे दिन। इट स्ट्रक टू हिम, एक अच्छे दिन उसे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि दैट दिस होल वर्ल्ड, यह सारी दुनिया जो है, इज अ रेट ट्रैप। एक दिन उसे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया जो है वह एक क्या है? रेट ट्रैप है। रेट ट्रैप बोले तो चूहेदानी। इटसेल्फ, यानी खुद में ही एक चूहेदानी है। ये सारी दुनिया जो है खुद में ही एक चूहेदानी है। इफ़ वी टच इट, यदि हम इसको छूते हैं तो इट विल ट्रैप अस, तो हमें क्या कर लेती है? फंसा लेती है। वह सोचता है कि यदि इस चूहेदानी को यदि हम छूते हैं तो हमें क्या कर लेती है? फंसा लेती है, यानी ट्रैप कर लेती है, यानी फंसा लेती है। ही गोज़ ऑन टू थिंक दैट देयर आर पीपल, वह आगे सोचता है कि देयर आर पीपल, यहाँ ऐसे लोग हैं, आउट देयर हु आर ऑलरेडी इन दिस रेट ट्रैप, कि जो कि पहले से ही इस रेट ट्रैप में, यानी इस चूहेदानी में पहले से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले से ही इस चूहेदानी में फंसे हुए हैं। एंड रीचिंग फॉर द वेट, और वह क्या चाह रहे होते हैं? चारे को चाह रहे होते हैं। वेट जिसका अर्थ है चारा। वन कोल्ड इवनिंग, एक ठंडी शाम को। ही रीचेस एट अ कॉटेज, एक ठंडी शाम को वह एक झोपड़े पर पहुंचता है। कॉटेज जिसका अर्थ है झोपड़ा। टू आस्क फॉर अ शेल्टर, और वह पूछता है कि मुझे रहने को मिलेगा। शेल्टर यानी कि अर्थ होता है रहने के लिए। तो वह उनसे पूछता है, जो भी उस कॉटेज में रहता है उनसे पूछता है कि क्या मुझे रहने को मिलेगा। एन ओल्ड क्रॉफ्टर, एक बूढ़ा क्रॉफ्टर लिव्ड इन दैट कॉटेज, उस झोपड़े में जो है रहता है। एक बूढ़ा जो क्रॉफ्टर है उस झोपड़े में रहता है। हु टुक इन द पैडलर, जो कि उस पैडलर को, यानी उस फेरी वाले को, उस चूहे दानी बेचने वाले को अपने साथ रख लेता है। द क्रॉप्टर नीडेड कंपनी, क्योंकि उस क्रॉप्टर को क्या रहती है? कंपनी की जरूरत पड़ती है। कंपनी बोले तो वो अकेला रहता है, इसलिए वो चाहता है कि कोई उसके साथ में रहे, इसलिए वो इसको रख लेता है। सो ही वेलकम्स द पेडलर, इसलिए वह क्या करता है? वेलकम्स करते हैं, इसका स्वागत करता है। पेडलर यानी चूहेदानी बेचने वाले का स्वागत करता है। ही गिव्स हिम हॉट फूड, और वह इसे क्या खिलाता है? गर्म खाना खिलाता है। एंड इवन टबैको टू स्मोक, और धूम्रपान करने के लिए उसे तम्बाकू भी देता है। देन दे प्ले कार्ड्स, तब वो आगे फिर वे क्या खेलते हैं? ताश खेलते हैं। एंड स्टार्ट टॉकिंग, और बात करना शुरू करते हैं। द पेडलर लर्न दैट द क्रॉप्टर, पेडलर को आगे पता चलता है कि दैट क्रॉप्टर गॉट 30 क्रोनर, कि क्रॉप्टर के पास कितने हैं? 30 क्रोनर उसके पास पैसे हैं। फॉर सेलिंग हिज काउस विच ही कीप्स इन पाउच, एक्चुअली इसमें पूरा दिया नहीं गया है, काउ मिल्क लिखना चाहिए था उनके लिए, काउ मिल्क है। यानी वो क्या करते हैं? गाय का दूध जो है बेचता है। विच ही कीप्स इन द पाउच, जिससे वह क्या रखता है? पॉकेट में रखता है। यानी उन गाय का दूध बेचकर वह कहाँ रखता है? पॉकेट में रखता है। ऑन द विंडो फ्रेम, यानी खिड़की के फ्रेम में जो है पैसे को रखता है। कहाँ पर? पाउच में, यानी पॉकेट में। द पेडलर लीव्स द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन पेडलर जो रहता है वह वहाँ से चला जाता है। बट आफ्टर सीइंग द क्रॉफ्टर लीव्स हिज कॉटेज, लेकिन जैसा ही क्रॉफ्टर जो रहता है उस कॉटेज को छोड़कर जाता है, यानी झोपड़े को छोड़कर जाता है, यानी कहीं बाहर जाता है। ही कम्स बैक, तब वह वापस आता है। टू स्टील द पाउच ऑफ मनी, और वह क्या कर लेता है? चोरी कर लेता है उस पाउच की जिसमें पैसे रखे रहते हैं। उस पाउच की वो क्या कर लेता है? चोरी कर लेता है।
आफ्टर स्टेलिंग इट, इसको चुराने के बाद में ही टेक्स द बूट्स, और क्या करता है, ही टेक्स द बूट टू रिमेन अनसस्पेक्टेड, और जंगल के रास्ते से होते हुए जाता है, बूट जिसका अर्थ हो जंगल, टू रिमेन अनसस्पेक्टेड, वह जंगल के रास्ते होते हुए जाता है ताकि किसी को क्या ना हो, अनसस्पेक्टेड, यानी किसी को पता ना चले कि वह कहाँ गया, यानी किसी को चोरी का पता ना चले, इसलिए वो क्या करता है, जंगल के रास्ते से चला जाता है। इन द वुड, जंगल में, द पेडलर मीट्स एन आयरन मास्टर, जंगल में उसकी किससे मुलाकात होती है, कि एक आयरन मास्टर से होती है, यानी जो लोहे पर काम करते तो उनके मास्टर से उसकी मुलाकात होती है। हु मिस्टेक्स हिम टू बी हिज ओल्ड कॉमरेड, जो गलती से उसे क्या समझ लेता है, अपना बिछड़ा हुआ मित्र समझ बैठता है। कौन, आयरन मास्टर, आयरन मास्टर गलती से क्या समझ बैठता है, उस पेडलर को अपना बिछड़ा हुआ मित्र समझ बैठता है। ही इनवाइट हिम ओवर क्रिसमस, और उसे आमंत्रित करता है कि किस पर, क्रिसमस पर उसके लिए आमंत्रित करता है, किसके लिए, पेडलर के लिए। बट ही रिफ्यूजेज, लेकिन वह जो है इनकार कर देता है, यानी मना कर देता है। आफ्टर दैट, इसके बाद में आयरन मास्टर डॉटर, आयरन मास्टर की जो पुत्री आती है इडला, उसका क्या नाम रहता है, आयरन मास्टर की पुत्री आती है जिसका नाम इडला है। विजिट हिम एंड इंसिस्ट हिम, उसको देखती है और उससे क्या करती है, इंसिस्ट करती है, यानी उसे आग्रह करती है, उसे मनाती है। हिम टू स्टे, वह उसे आग्रह करती है, मनाती है कि वह उसके साथ ही रहे, विद्यम यानी उनके साथ ही वह रहे। इन बिटवीन, इसके मध्य में, ही फील्स सॉरी फॉर स्टेलिंग द क्रॉप्स मनी, इसके बीच में पेडलर को जो है बहुत अफसोस हो रहा था, यानी बहुत दुख हो रहा था कि उसने जो है चोरी क्यों की। इस बीच में वह यह सोच रहा होता है कि उसने जो चोरी करके बहुत बड़ा गलती कर दी है, क्रॉफ्टर के जो मनी उसने चुराया है उसे बहुत इस बात का अफसोस हो रहा होता है। देन दे हेल्प द पेडलर गेट्स मेकओवर, अब वह क्या चाहते हैं, पेडलर को एक नया रूप देना चाहते हैं। मेकओवर जिसका अर्थ होता है नया रूप देना, तो पेडलर को नया रूप देना चाहते हैं। कौन, इडलर और उसका पिता। एंड ड्रेस हिम, और वैसे क्या करते हैं, अच्छी ड्रेस जो है देते हैं। इन नाइस क्लॉथ, और अच्छे कपड़े। एंड सेव हिज बेड ऑफ, और उसकी वह क्या करते हैं, दाढ़ी जो है बनवा देते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद में, द आयरन मास्टर रियलाइज, आयरन मास्टर को ऐसा लगता है कि ही हैज़ मेड अ मिस्टेक, उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। द पेडलर वाज नॉट हिज कॉमरेड, कि पेडलर जो है वह उसका कैसा नहीं है, बिछड़ा हुआ मित्र नहीं है, यानी कॉमरेड नहीं है, यानी उसका बिछड़ा हुआ मित्र नहीं है। थस, इस प्रकार द आयरन मास्टर थिंक, आयरन मास्टर जो है सोचता है कि ही इज अ फ्रॉड, वह कैसा है, फ्रॉड है। जो पेडलर जो है वह सोचता है, मतलब पेडलर जो है, आयरन मास्टर को लगता है जो ये पेडलर जो है यह क्या है, एक फ्रॉड है, फ्रॉडर बोले तो धोखेबाज है। एंड डिसाइड टू टर्न हिम इन, और वह चाहता है कि इसको वापस वहीं पर छोड़ दे जहाँ से इसको लाया था। हालांकि इल्ला इंसिस्ट, हालांकि इल्ला जो है उसे समझाती है ऑन लेटिंग हिम, कि वह उसके साथ ही रहेगा। एंड सेलिब्रेट क्रिसमस, और साथ ही रहेगा, और उसके साथ उनके साथ में क्रिसमस जो है वह सेलिब्रेट करेगा, यानी सेलिब्रेट ये का अर्थ होता है मनाएगा, तो क्रिसमस जो है उनके साथ में ही मनाएगा, विद देम यानी उनके साथ में। हर फादर एग्रीज, लेकिन उसके पिता जो रहते हैं, हर फादर एग्रीज, उसके पिता जो है वह सहमत हो जाते हैं इस बात से। एंड दे सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर, और वह आपस में साथ में मिलकर क्या मनाते हैं, क्रिसमस को मनाते हैं। नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, द आयरन मास्टर एंड इल्ला लर्न, अगले दिन आयरन मास्टर और इल्ला को पता चलता है कि दैट द पेडलर वाज अ थीफ, कि पेडलर जो है वह एक चोर है। थ्रू द चर्च, जब वह चर्च में होते हैं, अबाउट द इंसिडेंट, उस घटना के बारे में उन्हें पता चलता है कि द ओल्ड क्रॉप्टर, क्योंकि उसने क्या किए थे, ओल्ड, उस बूढ़े क्रॉप्टर के जो मनी जो है वो चुराए थे। दे हैड होम इन अ हरी, और वो क्या करते हैं, इससे जल्दी जल्दी जो है, हरी यानी जल्दी फटाफट वो क्या करते हैं, घर को जाते हैं। थिंकिंग, यह सोच कर कि ही मस्ट हैव स्टोलन ऑल द सिल्वर, यह सोच कर के कि उसने जो जितना भी चांदी उनका रखा हुआ है वह सारा चुरा लिया होगा, किसने, पेडलर ने। हालांकि टू देयर सरप्राइज, लेकिन वह देखकर आश्चर्यचकित रह जाती हैं, यानी सरप्राइज हो जाते हैं। द पेडलर डिड नॉट स्टील थिंग, कि पेडलर ने जो है कुछ भी चीज़ जो है नहीं चुराई होती है। ही लेफ्ट नोट फॉर इल्ला, वह इल्ला के लिए एक पत्र लेकर के जाता है, यानी नोट लेकर के जाता है। इन द फॉर्म ऑफ टाइनी रेटब, किस में रख करके जाता है, टाइनी यानी छोटे से, रेटब यानी चूहेदानी में रख करके इल्ला के लिए एक नोट छोड़कर जाता है, यानी एक पत्र छोड़ करके जाता है। देयर वॉज ऑल्सो नोट, यानी उसमें एक नोट रहता है, थैंकिंग हर फॉर हर काइंडनेस, और उससे क्या करता है, धन्यवाद करता है, किसका, इल्ला का, वह धन्यवाद करता है। विच सेव्ड हिम फ्रॉम द रेट ट्रैप ही गॉट कॉच इन, जिससे उसने इस चूहेदानी से, यानी इस चूहेदानी में फंसने से उसे बचा लिया था, किसने, इडला ने, इसलिए वह इडला को क्या देखता है, धन्यवाद देता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ही आल्सो लेफ्ट द क्रॉप्टर मनी, वह क्या छोड़कर भी जाता है,
लेफ्ट द क्रॉप्टर्स मनी, यानी क्रॉप्टर के जो पैसे थे वह छोड़कर भी वह जाता है। आस्किंग टू रिटर्न इट टू हिम, और वह कहता है और ये उस पत्र में लिखता है कि उसके जो पिताजी जो हैं यानी आरन मास्टर जो हैं उनको वह पैसे जो है वापस कर दे। कंक्लूजन ऑफ द रेड ट्रैप, अब इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। टू सम अप, यानी संक्षेप में, द रेड ट्रैप समरी, यानी रेड ट्रैप की जो सारांश जो है, वी लर्न, हमें पता चलता है कि दैट वी कैन चेंज द वर्ल्ड थ्रू काइंडनेस एंड कंपैशन, कि हम सीखते हैं कि हम दया और करुणा के माध्यम से दुनिया को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। इस दुनिया को दया और करुणा के माध्यम से हम इस दुनिया को बदल सकते हैं। इन कंडीशन इट टीचेस अस दैट मेटेरियलिस्टिक थिंग्स नेवर ब्रिंग्स इनर जॉय, ओनली लव एंड रिस्पेक्ट डज। इसके अलावा हमें यह सिखाता है कि भौतिकवादी चीज़ें कभी भी आंतरिक खुशी नहीं लाती हैं, केवल प्यार और सम्मान ही लाता है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है स्टोरी तो लाइक करके ज़रूर जाएं, और जो भी इस चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करना भी ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।